सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जो हम करते हैं उसको एक्शन बोलते हैं, जो हम करते नहीं हैं हो जाता है उसे रिएक्शन बोलते हैं। तो हमें क्या करना है? एक्शन करना चाहिए, रिएक्शन नहीं। उसके लिए रिएक्शन ना हो, हम जो आवश्यक है करें। जैसे किसी ने कुछ कहा तो हम तुरंत ही उसके लिए कुछ कह देते हैं, तो अभी तुमने किया नहीं, क्योंकि वो तो हो गया। पानी में हमने कंकड़ फेंका तो कंकड़ के कारण लहर बन गई। पानी का एक्शन नहीं है, रिएक्शन है। तो बहुत महान लोग हैं जो एक्शन करते हैं, रिएक्शन नहीं। और एक्शन में हम मालिक होते हैं, रिएक्शन में हम मालिक नहीं है, हो गया। तो जब कोई कहे कुछ, तो यदि हम कुछ मिनट रुक जाए, कुछ ना उसकी प्रतिक्रिया भी होती, क्रिया वो प्रतिक्रिया, तो ये प्रतिक्रिया हो गई, क्रिया नहीं है। क्रिया तब होगी जब आप आधा घंटे रुकें, 5 मिनट रुकें, फिर आप निर्णय करें कि हमें क्या करना चाहिए। तब जब आप करेंगे वो भी आपका एक्शन होगा। भले उसी के लिए है, किया उसी के लिए जिसने हमारे साथ किया, पर तब हमने किया। रिएक्शन में हमें कितना करना ये नहीं होता, हो जाता है। कभी कभी बच्चों के लिए भी रिएक्शन हो जाता है, तो रिएक्शन कभी ज्यादा भी हो जाता है। यदि किसी बच्चे को आप तुरंत नहीं मारें, 1 घंटे बाद मारना पड़े, तो आपके मारने का स्टाइल बदल जाएगा। तुरंत जो करते हैं वो आपके बस का नहीं है, रिएक्शन है। कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी नहीं भी। तो जीवन में रिएक्शन नहीं चाहिए, एक्शन चाहिए। एक्शन के लिए तुरंत नहीं होगा, धैर्य चाहिए, कुछ देर रुको, फिर क्या उचित है निर्णय करो, तब करो। तो हमें अपने कर्म का स्वामी होना चाहिए। अभी जब रिएक्शन होता है, हम उसकी क्रिया के जो रिएक्शन हुआ, प्रतिक्रिया हुई, हम स्वामी नहीं है। यदि हम कर्म के स्वामी हो जाएं तो बहुत समस्याएं सुलझ जाएंगी। किसी भी चीज में एक ही नहीं है, ऐसी बहुत चीजें होती होंगी। तो ये देखे, संत विनोबा ने एक जगह कहा है कि कोई थप्पड़ मारे तो आप कुछ मिनट कोई जवाब न दे, कुछ ना बोले, कुछ ना करें, फिर थोड़ी देर बाद जो आप चाहें करें। फिर आप सोचेंगे। कई बार तगड़े आदमी ने कुछ किया, तुमने भी कर दिया तो और ज्यादा नुकसान हो गया। लेकिन जब हम करेंगे तो देख लेंगे उचित है कि नहीं, उचित अनुचित, कितना, किसके साथ कैसा व्यवहार उचित रहेगा, ये सब जब हम सोचते हैं, टाइम होता है तो ही संभव है। नहीं तुरंत में ये सामर्थ्य का विचार नहीं होगा।
और सामर्थ्य के बिना करेंगे तो उसका कुछ नहीं, कहो अपने बिगाड़ लें। तो प्रतिक्रिया में तुरंत होता है, धैर्य होगा तो प्रतिक्रिया नहीं होगी। ऐसे ही कई देशों के भी झगड़े होते हैं, तो निर्णय करना, मौका देखना, तैयारी करना, फिर काम करना। कभी भी रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब बिना बिंब का नहीं हो सकता। रिफ्लेक्शन बिना किसी के उसका रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। तो ये जितने अनेक हैं, ये सब रिफ्लेक्शन है, और इनकी बिना बिंब को जाने प्रतिबिंब जी रहा है। बिना सत्य के रिफ्लेक्शन जी रहा है, उससे पता ही नहीं है भी कि नहीं। जैसे मान लो सूर्य का रिफ्लेक्शन शीशे में बना, अब रिफ्लेक्शन को उसका होना तो है, पर सूर्य भी है कि नहीं है। जैसे करोड़ों लोग आत्मा परमात्मा को मानते ही नहीं, नास्तिक लोग मानते नहीं। मान लो कोई रिफ्लेक्शन सूर्य को मानता ही नहीं, पर ये नहीं प्रश्न उठ रहा कि आखिर ये रिफ्लेक्शन या मैं हूं क्यों? यदि सूर्य ही नहीं होता तो रिफ्लेक्शन कैसे होता? तो दूसरा एक तर्क है, आप लोगों के मन में भी आता है कि नहीं आता। मान लें कि हम रिफ्लेक्शन नहीं है, जैसे सूर्य अपना एक अस्तित्व रखता है, तो रिफ्लेक्शन मान ले मैं भी हूं। तो ये विचारने की शैली है कि यदि मैं भी होता तो मैं बदलता क्यों? जो होता है, जैसे सूर्य है तो है, वो 2 सेकंड में है नहीं है। तो यदि मैं भी सचमुच होता तो चेंज नहीं होता। कभी जागा हूं, कभी सोया हूं। ये जो परिवर्तन होता है, जो भी है उसमें नहीं होता। शीशे से जो प्रकट होता है उसी में परिवर्तन होते हैं। तो हम सब क्या हैं? उस परम सत्य के रिफ्लेक्शन है। अब इस रिफ्लेक्शन की बिना उसके जाने भी हम हैं, और उसको जान लेंगे तब भी हम हैं। पर उसके जानने और उसके बिना जाने हमारा होना महत्व बदल जाएगा। अभी उसके बिना जाने हम हैं, और यदि हम जान लें कि हम किसके हैं, किससे हैं, वो क्या है, तो हमारे जीने का ढंग बदल जाएगा। क्योंकि उसके हैं, उससे हैं, इसलिए हमारा उसका क्या संबंध है? हम स्वतंत्र हैं कि परतंत्र हैं? इसलिए हर एक व्यक्ति को विचार करना चाहिए, मैं कौन हूं, क्यों हूं, कहां से हूं। ये विचार करते ही जीने का ढंग बदल जाएगा। हमारे सुख दुखों में भी परिवर्तन हो जाएगा। तब जीने का एक अलग ही आनंद होगा। इसलिए जानना जरूरी है कि हम क्या हैं, क्यों हैं, कब तक हैं, और उससे हमारा संबंध क्या है। इसलिए कई उसे पिता कहते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन सूर्य की लाइट को पिता कह सकते हैं, उसको सखा वो है, हम भी उसके सखा हैं,
उसके साथ हैं। उपनिषदों में सखा शब्द का प्रयोग है, सयुजा, सखाया। हम जुड़वा हैं और सखा हैं। रिफ्लेक्शन वास्तविक लाइट का सखा। और अब हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं, बिना चाहे हो रही हैं। जग जाते हैं, स्वप्न सुषुप्ति हो जाती है। तो हम इन्हीं से परिचित हैं। वो जो सदा रहता है उससे परिचित नहीं है। उससे परिचित हो जाए कि हम उसके जुड़वा हैं, सखा हैं, और उसके स्वभाव के साथ जुड़ जाएं, तो हमें भी बंधन न रहेगा। मंत्र पहले बोल चुके हैं कई बार, द्वा सुपर्णा। उपनिषदों ने इसको पक्षी कहा है, 2 पक्षी। एक अंतःकरण में 2 चेतन, एक रिफ्लेक्शन, एक वास्तविक। तो ये 2 हैं, सयुजा, सखाया। और इसमें एक परिस्थितियों से प्रभावित होता है, एक परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। शीशा रहे ना रहे, रिफ्लेक्शन हो ना हो, वो तो है, इसी में परिवर्तन है। पर ये बिना जाने जब तक जीता है अलग, जब ये उसको जान लेता है कि वो मेरा सखा है, ये मेरा बड़ा भाई है, या वो मेरा पिता है, या वो मेरा पति है। अनेक रिश्ते हैं। वो मेरा पति है ये मान सकते हैं, वो मेरा बड़ा भाई है ये मान सकते हैं, वो मेरा पिता है ये मान सकते हैं। इसलिए अनेक संबंध हैं, और जिस तरह की जरूरत हो वो रिश्ता बना ले और साथ रहे। तो ये परिस्थितियों से प्रभावित होता है। जो वास्तविक है वो किसी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता, अलेप है। तो ये जब उसके साथ जुड़ता है, उसके स्वभाव के साथ, ये मित्रता का एक लाभ और हानि है। हम जिसके मित्र हैं, यदि वो पीता खाता होगा तो हमारे अंदर भी वो आदत आ जाएगी। तो मित्रता का ये नुकसान है, और ये फायदा भी है। यदि मेरा मित्र नहीं पीता तब मैं क्यों पीऊं? यदि मेरा पिता अच्छे रास्ते चलता है तो मैं उसका पुत्र हूं, मुझे भी पिता की तरह होना चाहिए। तो जो वो हमारा पिता है वो निर्लेप है, मुक्त है, किसी कामना नहीं रखता, तो मुझे भी व्यर्थ की कामनाएं नहीं करनी चाहिए। वो मेरा पिता है, उसके अनुसार मैं हूँ। मेरा बड़ा भाई है तो मैं छोटा हूँ, तो मुझे अपने बड़े भाई की तरह रहना चाहिए। वो मेरा पति है तो मैं उसका ख्याल रखूं, उसके अनुसार चलूं। तो इस तरह से जीव चाहे परमात्मा से कोई रिश्ता बना सकता है। तो उसे पिता मान करके भी, बड़े भाई मान करके भी, अच्छा मित्र मानकर। अच्छा मित्र, अच्छा मित्र कौन होता है? जो हमारा समय पे साथ देता है। और यदि वो हमारा मित्र है तो उसकी सलाह हमें माननी चाहिए। अपने मित्र की सलाह से चलना, तो अच्छा मित्र है, उसकी सलाह से चलेंगे तो हम फंसेंगे नहीं। लेकिन उसके स्वभाव को समझना, वो कैसा है, वो अलेप है, निर्द्वंद है, निश्चिंत है, अविकारी है, तो मैं उसका हूँ, तो मुझे अविकारी हूँ ऐसा विचार आना चाहिए। वो किसी में आसक्त नहीं है, मुझे भी आसक्त नहीं होना चाहिए। फर्क इतना है कि हमें कोई जिम्मेदारी दी है, उसकी जिम्मेदारी हमें सब, हम उसके नौकर हैं, ये भी है।
वो हमारा मालिक है, हम उसके नौकर हैं। वो जो हमें काम सौंपा है उसको ईमानदारी से करते हैं, बस। यहाँ हानि लाभ का मैं नहीं, मैं अपनी ईमानदारी से काम करता हूँ, नौकर हूँ। अब इसमें लाभ हानि घाटा जो है मालिक जाने, तो हमें चिंता नहीं करनी। ईमानदार तो होना है, बेईमान नहीं होना, ईमानदारी से काम करना है। जितना अभी अपना मान के करते हो, जैसे कई नौकर जब नौकर नहीं है खुद अपना काम करते हैं तो बड़ी रुचि से करते हैं, मालिक के काम में लापरवाही कर सकते हैं। तो हमको काम करने में तो पूरी ईमानदारी चाहिए अपने मालिक की, लेकिन आसक्ति मुझे नहीं है, ये सब कुछ मालिक का है। घाटा लगेगा तो नौकर का नहीं लगता, मालिक का है। लाभ हुआ है तो मालिक को, मैं तो उसका सेवक हूँ। तो हम भगवान के नौकर हैं, जो ड्यूटी सौंपी है बड़ी ईमानदारी से करेंगे। पर लाभ हानि मेरा नहीं, लाभ हानि मेरे मालिक की है। और वो मालिक ऐसा है कि उसे लाभ का लाभ नहीं मालूम पड़ता, हानि की हानि नहीं, तो दोनों मुक्त हो गए। वो तो वैसे ही मुक्त है और ये सब मालिक का है, तो लाभ हानि उसकी है, मुझे क्या लाभ, मुझे क्या हानि, मैं निश्चिंत हो गए। इसलिए परमात्मा से मेरा संबंध यदि स्पष्ट हो जाए, हम लोग कहते हो मेरा स्वरूप है, हम उसे पिता नहीं कहते, पति नहीं कहते, पर वो मेरा स्वरूप है, मेरी आत्मा ही है। मैं उससे अलग हूँ ही नहीं, केवल लगता मात्र हूँ। जैसे दूसरा सूर्य शीशे में दिखता ही है थोड़ा, सिर्फ लगता है। इसीलिए उसका एक शब्द है आभास, केवल आभास है, प्रतीत होता है कुछ नहीं। इसलिए मैं कुछ हूँ ही नहीं। जब मैं कुछ हूँ ही नहीं तो मेरा बंधन क्या, मेरी मुक्ति क्या? यही मुक्ति है, ये समझ ही मुक्ति है। ओम शांति शांति शांति।